बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का रिवीजन करने जा रहे हैं। इन क्वेश्चंस में एमसीक्यूज साथ के साथ मैं एमसीक्यूज करवाऊंगा और साथ के साथ ही उनका डिस्क्रिप्टिव डिटेल में क्वेश्चंस करवाऊंगा, ताकि आपको अगर ऑब्जेक्टिव आता है तब आपने कैसे सॉल्व करना है और सब्जेक्टिव आता है तो कैसे करना है, वो दोनों तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और साथ के साथ आने वाले जितने भी अगले सालों में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठेंगे, चाहे वो एनटीएससी है या आगे कोई एसएससी वगैरह के जो एग्ज़ाम्स, रेलवे बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ पे भी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। ये अकेला आपकी बोर्ड की क्लासेस नहीं है, पूरी लाइफ लॉन्ग आपको काम आने वाली चीज़ें हैं। चलिए हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक लीनियर इक्वेशंस हमारे पास किस टाइप की होती हैं? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और पेयर कह रहा है तो दो लाइनें a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हमारे क्या हैं? x एंड y हैं, ठीक है। ये हमारे चर होते हैं, ये अचर होते हैं ए बी सी। हम इनको सेकंड चैप्टर में भी हमने चर और अचर के बारे में स्टडी किया हुआ था। चलिए जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे उसके हिसाब से हम रिवीजन भी करते जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? x इज इक्वल टू 5 का आलेख ग्राफ है। ग्राफ क्या होगा? x इज इक्वल टू 5। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुके हैं, बोर्ड के एग्जाम में भी आ चुके हैं। देखिए ये हमारे पास एक्स वाई अक्ष है, एक्स डैश वाई डैश। ये हमारा क्या होता है? मूल बिंदु, ओरिजिन 0 0। यहां पे 1 2 3 4 5, इस तरफ चलेंगे 1 2 3 4। तो हम बात कर रहे हैं x इजिकल टू 5। x इजिकल टू 5 यहां पे इस लाइन के ऊपर x इजिकल टू 5 रहेगा। यहां पे जहां पे भी आप चलोगे x की वैल्यू क्या रहेगी? 5। y की वैल्यू कुछ भी हो, x इज इक्वल टू 5 रहेगा। तो जो ये लाइन है ये क्या है? x अक्ष है? नो, x अक्ष तो हमारा ये है, y अक्ष हमारा ये है। एक रेखा x अक्ष के समानांतर, इसके समानांतर, क्या ये रेखा इसके समानांतर है? नहीं है। एक रेखा y अक्ष के समानांतर, ये जो लाइन है ये y रेखा के समानांतर है। तो बहुत ही आसान सा आंसर था इसका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर टू y इज इक्वल टू -3 का आलेख क्या है? देखिए पहले में हमारा आंसर क्या आया था? एक रेखा, पहले का आंसर जो था d था। तो y इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -3, -1 -2 -3, -1 -2 -3। ये जो लाइन है ये हमारे पास यहां पे अगर हम देखेंगे तो ये 1 -3 रहेगा, यहां पे ये पॉइंट होगा 2 -3 होगा। इधर आप जाएंगे ऐसे ही, y की वैल्यू जो होगी वो -3 ही रहेगी। तो जो ये रेखा है, ये लाइन है, ये हमारे पास y इज इक्वल टू क्या है? -3। ये लाइन ना तो x अक्ष है ना y अक्ष है, ये x अक्ष के समानांतर है। तो हमारा c इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड का आंसर क्या हो गया? c हो गया। बहुत ही आसान सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, x इज इक्वल टू 0 का आलेख है। x इज इक्वल टू 0, यहां पे तो हम बढ़ते जाएंगे, x की वैल्यू 1 2 3 4, इधर हम -1 -2 -3। बट x की वैल्यू यहां पे अगर आप चेक करेंगे तो 0 1 0 2 0 3, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन x इज इक्वल टू 0 कहलाती है। दैट मीन्स y अक्ष जो है, तीसरे का आंसर हमारा क्या होगा? b। y अक्ष जो होगा, y एक्सिस होगा, दैट इज x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यहां पे y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या होगा? y इज इक्वल टू 0, x एक्सिस के ऊपर 1 0 2 0 3 0 4 0 मीन्स y की वैल्यू 0 रहेगी। सो दिस लाइन इज y इज इक्वल टू, दिस लाइन इज x इज इक्वल टू 0। सो यहां पे हमारे पास जो x अक्ष है ये हमारा आंसर हो जाएगा। सारी बेसिक समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन 3x - 2y = 6 प्रदर्शित करती है। जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो क्या दिखाएगा? परवलय पैराबोला होगा,
पैराबोला आपकी इस शेप का होता है, इस तरह का सरल रेखा, एक लाइन होगी, सर्कल होगा, या इनमें से कोई भी नहीं होगा। मैंने आपको बताया था जो भी लीनियर इक्वेशंस हैं वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी। एक रिप्रेजेंट करके भी देख लेते हैं हम यहाँ पे कैसे पता चलेगा। दिस इज x डैश y एंड y डैश 3x माइनस 2y। ग्राफ रिप्रेजेंट करने में भी, अगर आपको ग्राफ रिप्रेजेंट करना आ जाए तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे टेबल बनाते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं इनके x y। x की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं यहाँ पे, सो y की वैल्यू जब आप इसको 0 रख दोगे ये 0 हो जाएगा, y इजिकल टू -2 उधर जाके डिवाइड करोगे तो -3 हो जाएगा, और y अगर आपने 0 रख दिया तो x की वैल्यू यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 2 आ गया। तो 2 पॉइंट हो गए हमारे पास, 2 0 0 -3, x की वैल्यू 1 2 3 1 2 3। तो ये जो पॉइंट है 2 0 ये वाला पॉइंट होगा। दूसरा जो पॉइंट है 0, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू -3, -1 -2 -3, ये वाला जो पॉइंट है दिस इज 0 -3। जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। वैसे आपको 3 पॉइंट्स लेने चाहिए, ठीक है, 3 पॉइंट लेंगे। यहाँ पे मैंने जस्ट सिंपल सा करके दिखा दिया आप लोगों को, अदरवाइज आपको 3 पॉइंट जरूर लेने चाहिए। अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूँ या y की वैल्यू 3 ले लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू हम 3 ले लें तो x की वैल्यू कितनी होगी, 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 6, 3x इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। सो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3, ये वाला पॉइंट x की वैल्यू 4 1 2 3। तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 3, ये तीनों एक ही लाइन में से पास करेंगे। तो हमारे पास जो भी लीनियर इक्वेशंस हैं, रैखिक समीकरण हैं, वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी, एक स्ट्रेट लाइन को। चलिए आसान सा था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, समीकरणों a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दो पेयर हैं हमारे पास, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यदि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो तो रेखाएं क्या होंगी। अगर दो रेखाएं हैं, सरल रेखाएं, क्या हो सकती है, एक रेखा ऐसी है, दूसरी रेखा ऐसी है, इनको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। या तो दोनों लाइनें कहीं ना कहीं पे कट करेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन प्रतिच्छेदी रेखा, या फिर हो सकता है एक लाइन ऐसी है, दूसरी लाइन इसके बिल्कुल समानांतर हो, इनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। प्रतिच्छेदी रेखा, समानांतर रेखा, या फिर एक लाइन ऐसे दूसरी लाइन भी उसके ऊपर है, इसको हम बोलते हैं समपाती। तो इनमें से अगर हम या तो हम ड्रा करके देखें, ड्रा ना करके डायरेक्ट यहां से हमारे पास सॉल्यूशन था। 3 कंडीशन हो सकती हैं, पहली मैंने बताया था क्या, कि अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 मतलब x का जो कोऑर्डिनेट्स हैं a1 अपॉन a2 पहली और दूसरी इक्वेशंस के, उनका रेशियो b1 अपॉन b2 y के कोऑर्डिनेट्स के रेशियो के इक्वल नहीं है, तो रेखाएं हमारे पास क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। पहले केस, ये हमारा पहला केस होगा, प्रतिच्छेदी रेखा। अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और इसका सिर्फ एक हल होता है, वन सॉल्यूशन, और वो अद्वितीय होगा, यूनिक होगा। एक ही पॉइंट पे कट कर रही हैं तो उनका सॉल्यूशन भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इसके बाद इनको और भी क्या बोलते हैं, संगत रेखाएं। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, अगर दोनों लाइन पैरेलल्स हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या बताई थी हमने, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो इक्वल हैं, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसा है तो वो हमारे पास समानांतर हो जाएंगी, ये हमारी समानांतर रेखाएं हो जाएंगी, और इसका कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ये हमारी कंसिस्टेंट होती हैं, ये कंसिस्टेंट है, ये भी कंसिस्टेंट, ये हमारी इनकंसिस्टेंट होती हैं। थर्ड में
अगर हमारे पास a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है, तो वो हमारी क्या होती हैं, संपाती होती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं, और इनके अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। अब यहां पे हमारे पास कंडीशन दे दी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा कि लाइंस हमारी क्या है, पैरेलल है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ये मैं बता चुका हूं आपको, यहां पे इन्होंने क्या कर दिया, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर तीनों हैं तो वो रेखाएं हमारे पास क्या होंगी, संपाती होंगी, उनके क्या होंगे, अनेक हल होंगे, ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे, और रेखाएं क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, संपाती होंगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यहां पे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये क्वेश्चंस बार बार आपके बोर्ड क्लासेस में आए हुए हैं, तो जो भी पूछे गए हैं वो मैं सारे के सारे ही करवा रहा हूं। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो रेखाएं हमारे पास क्या हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी होंगे, हमारा आंसर फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यहां पे पूछने का तरीका डिफरेंट हो गया। वहां पे हमें लाइनों के बारे में पूछा गया था, इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। यहां पे इनके हल के बारे में पूछ लिया। समीकरणों में यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो निम्न में से सत्य है। अद्वितीय हल होगा, उसका एक सॉल्यूशन होगा, कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, अनेक हल, मैनी सॉल्यूशन। इसमें 1 सॉल्यूशन होगा, इसमें नो सॉल्यूशन, और इसमें मैनी सॉल्यूशन। तो हमारे पास कंडीशंस a1/a2 कौन सा है, समानांतर है, समानांतर में कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब उसका कोई भी हल नहीं है, बी इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कंडीशंस यहां पे चेंज कर दी, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तो इनमें से क्या सत्य होगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब वो इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्ट कहां पे करेंगी, सिर्फ एक ही पॉइंट पे करेंगी, एक ही पॉइंट पे करेंगी, तो उनका क्या होगा, एक हल होगा, ओनली 1 सॉल्यूशन होगा। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर दिया, कंडीशन फिर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसा है तो वो लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, संपाती होंगी। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं ये सारे इनके क्या आ जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो अनेक हल इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे क्वेश्चंस कंडीशंस वही हैं, पूछने का तरीका क्या हो गया इसमें, अगर इन दोनों इक्वेशंस में यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तो समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा, असंगत होगा। देखिए संगत कब होगा, जब उसका कोई ना कोई हल होगा। ये संगत है, ये संगत है, संगत मीन्स कंसिस्टेंट, और इसमें इनकंसिस्टेंट, असंगत होगा। ठीक है, हमें कई बारी सिर्फ हम इनके हल के बारे में जान लेते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में छोड़ देते हैं, क्वेश्चंस बोर्ड में आया हुआ है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन चाहे एक हो चाहे अनेक हो, वो संगत कहलाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, कंसिस्टेंट हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कंडीशन में क्या आ गया, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा, असंगत। यहां पे हमारे पास कोई हल नहीं है, पैरेलल है, पैरेलल है तो असंगत होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। इजी है। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में यहां पे कंडीशन फिर चेंज होगी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर तीनों इक्वल हैं तो वो संपाती होंगे, संपाती होंगे तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, सॉल्यूशन होंगे तो वो क्या होंगे, संगत होंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए आंसर आ गया भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस ky इज इक्वल टू 1, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 का एक अद्वितीय हल होगा। ये आपके 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 1 मार्क्स में भी। हमें ये पता है अगर अद्वितीय हल होगा तो वो रेखाएं क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। इंटरसेक्टिंग होंगी तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। a1 हमारे पास 2 है, a2 x का कोएफिशिएंट 3 है, इज नॉट इक्वल टू b1 हमारा k है एंड b2 हमारा कितना है, -5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर ले आइए
माइनस 10/3 इज नॉट इक्वल टू के। सो के इज नॉट इक्वल टू माइनस 10/3। यहां पे k इज इक्वल टू माइनस 10/3, k इज नॉट इक्वल टू माइनस 10/3 हमारा b, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ये 1 मार्क में हमने डायरेक्ट कर दिया। अगर ये 3 मार्क्स में हो तो हमें सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो पूरा लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है हमें कि 2x प्लस ky इज इक्वल टू 1 एंड 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। आप a1 2 b1 k c1 1 हो गया, a2 हमारा 3 है, b2 माइनस 5 c2 7 है। वहां पे सॉल्व पूरा करके दिखाएंगे हम। अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यहां पे वैल्यू 2/3 इज नॉट इक्वल टू k/-5 मल्टीप्लाई माइनस 10/3 k। सो k का मान बराबर नहीं होना चाहिए माइनस 10/3 के। अगर 3 मार्क्स में आ जाता तो आपने ऐसे सॉल्व करके दिखाना। बहुत ही आसान सा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म kx प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 8y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 के अपरिमित रूप से अनेक हल है। देखिए अनेक हल के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब कि वो लाइंस क्या होनी चाहिए, कोइंसिडेंस होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास a1 क्या है, k/3 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 6/12। आप इन दोनों से ले लीजिए, इन दोनों से ले लीजिए, हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से k/3 इज इक्वल टू 4/8, 1/2, 3 इधर चला जाएगा, k की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2। तो ये आंसर हमारा D आंसर आ जाएगा। और हमने डिस्क्रिप्टिव वे में किया था, जैसे पिछले क्वेश्चंस में सारी वैल्यूज लिखे दोनों इक्वेशंस, और उसके बाद a1 b1 c1 a2 b2 c2 सारी वैल्यूज लिखे, बाकी कंडीशन हमने यही लिखनी है। तो आसान सा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म kx प्लस 3y इज इक्वल टू k माइनस 3, 12x प्लस ky इज इक्वल टू k के अनेक हल होंगे। पहले की तरह हमारे पास क्या होगा, अनेक हल कैसे होंगे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो इसका मतलब k/12 इज इक्वल टू 3, y के साथ हमारे पास 3 है, उधर क्या हो गया k हो गया, एंड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमारे पास k माइनस 3/k। ठीक है, अब इन दोनों से फर्स्ट एंड सेकंड को ले हम मल्टीप्लाई k² इज इक्वल टू 36। सो k की वैल्यू यहां से क्या बनेगी, प्लस माइनस 6, माइनस 6 का स्क्वायर भी 36 बनेगा प्लस का, और प्लस 6 का स्क्वायर भी 36 बनेगा। ये हो गया। फिर यहां से इन दोनों से कर लें या इन दोनों से कर लें, हमारी मर्जी है। मान लीजिए हम इन दोनों से करें तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 3/k इज इक्वल टू k माइनस 3/k। k से k कैंसिल हो गया, यहाँ 3 इधर जाके प्लस का हो जाएगा। सो k इज इक्वल टू 6, k इज इक्वल टू 6 एंड k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। इनमें कॉमन कौन सा है, प्लस का 6। k इज इक्वल टू प्लस का 6, दोनों या तो यहाँ पे भी प्लस माइनस 6 आ जाता तब हम कह सकते थे, बट यहाँ पे हमारे पास प्लस है, इसमें प्लस माइनस है, तो दोनों में कॉमन कौन सा है, k इज इक्वल टू 6। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे D आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 4x प्लस ky इज इक्वल टू 6 का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा, उसके लिए कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब लाइंस हमारे पास क्या आएंगी, इसमें पैरेलल्स हो जाएंगी। तो 2/4 इज इक्वल टू 3/k इज नॉट इक्वल टू 5/6। k की वैल्यू ढूंढनी है, इन दोनों से हम फाइंड आउट करेंगे। सो 2/4 को कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू 3/k। क्रॉस मल्टीप्लाई k इज इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया। सो k इज इक्वल टू 6 इज आवर आंसर। बी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।
बहुत ही आसान सा है। यही डिस्क्रिप्टिव में करेंगे तो सिर्फ A1 B1 C1 की वैल्यू रखी, कंडीशंस हम यहाँ पे पुट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं 19। समीकरणों x प्लस वाई बराबर है 14 और x माइनस वाई बराबर है 4 से x और y का मान है वो ढूंढना हमने। देखिए अगर हम ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बताएं तो आपको बिना कॉपी पेन किए उठाए ही आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जब हम ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स की बात करेंगे वो कैसे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि हमारे पास x और y दोनों का सम 14 आना चाहिए। अगर मैं 9 प्लस 4 को ऐड करता हूँ 14 नहीं आ रहा है, 9 प्लस 4 14 नहीं 13 है, 9 प्लस 5 14 है, ठीक है 9 प्लस 5 14 और 9 माइनस 5, 9 में से 5 माइनस करूंगा 4, तो मेरा आंसर क्या आ गया, बी आ गया। ये हमारा ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आ गया, बाकी नहीं बनेंगे। अब अगर हमें सब्जेक्टिव के हिसाब से 3 मार्क्स में इस क्वेश्चन को सोल्व करना हो तो हम कैसे करेंगे। हमारे पास कुछ विधियां हैं, मेथड हैं। पहला हमारा है प्रतिस्थापन विधि, आपका इससे रिवीजन भी हो जाएगा। प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बाद विलोपन विधि, और तीसरा है वज्र गुणन विधि। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यहां पे अगर हम विलोपन जो है वो एलिमिनेशन, इंग्लिश में रह गया था ये एलिमिनेशन मेथड। अगर हम सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन विधि की बात करते हैं, हमारे पास दो इक्वेशन है x प्लस वाई इजिकल टू 14, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, और x माइनस वाई इजिकल टू 4, ये सेकेंड इक्वेशन। इनमें से किसी एक में से x या y का मान निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सेकेंड नंबर से मैं अगर x का मान निकालूं, y इधर जाके प्लस का हो गया y प्लस 4, एक में रखने पर किसका मान, x का रखने पर हमारे पास क्या हो जाएगा, x की जगह मैंने रख दिया y प्लस 4, x की जगह y प्लस 4 प्लस y इजिकल टू 14 हो गया। 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, y प्लस वाई 2y, ये इधर जाके माइनस हुआ 10, y का मान कितना हो जाएगा, कट के 5 हो जाएगा। सो x का मान कितना हो जाएगा, y का मान 5 प्लस 4 9, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 5, ये हो गया हमारा। दूसरे मेथड से, ये हमने किससे किया है, फर्स्ट मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से। विलोपन विधि से इसमें से x और y का मान खत्म करके x और y की वैल्यू x प्लस वाई इजिकल टू 14 है, ये पहली इक्वेशन। दूसरी x माइनस वाई इजिकल टू 4 है, ये सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बाई चांस यहाँ पे इनके कोफिशिएंट इक्वल हैं, अगर कोफिशिएंट इक्वल नहीं है तो कोफिशिएंट इक्वल और पॉजिटिव, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव। यहाँ पे हमारे पास इन दोनों को अगर हम जोड़ दें 1 प्लस 2, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x। सेकेंड मेथड कर रहे हैं हम एलिमिनेशन मेथड, y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 14 प्लस 4 हो गया 18, x की वैल्यू डिवाइड करेंगे 18 बाई 2 9 हो गया। अब पुटिंग इन 1, एक में रख दीजिए, एक में रखने पर x का मान तो 9 प्लस वाई इजिकल टू 14 है, ये इधर जाके माइनस हो गया, 14 माइनस 9 दैट इज 5। सो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5, x इजिकल टू 9, y की वैल्यू 5 होगी। तीसरा है हमारा वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि x प्लस वाई इजिकल टू 14 है और दूसरा है x माइनस वाई इजिकल टू 4, सेकेंड। यहाँ पे हम a1 b1 c1 सभी वैल्यू निकालते हैं। a1 हमारा 1, b1 हमारा 1, c1 हमारा कितना है 14, a2 1, b2 y के साथ वैल्यू -1 एंड c2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, x y एंड -1। अगर इज इक्वल टू के इधर वैल्यूज हैं कांस्टेंट तो -1 लेंगे, इधर लेके आएंगे तो फिर हम +1 ले लेंगे। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं -14 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे -4 इज इक्वल टू 0, तब हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी -14, c की वैल्यू -14 और ये वैल्यू -4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे माइनस नहीं लेंगे। फिर क्या होता है,
B1 B2 C1 C2 A1 A2 एंड देन B1 B2, मीन्स इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई। B1 C2 इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 इंटू -4 -1 इंटू -4, ठीक है। B1 C2 माइनस B2 C1 किसके नीचे, x के नीचे, इज इक्वल टू y अपॉन यहाँ पे C1 A2 माइनस C2 A1, C1 A2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो -14 इंटू 1 माइनस C2 A1 1 इंटू -4 इज इक्वल टू देन A1 B2 माइनस A2 B1, A1 B2 1 इंटू -1 माइनस ऑफ 1 इंटू 1 इंटू 1, सो x अपॉन -4 माइनस माइनस माइनस, ये सारे के सारे क्या हो गए हमारे माइनस हो गए, तो माइनस के 14 हो जाएंगे, -4 माइनस दैट इज माइनस का 18 हो गया, इज इक्वल टू y अपॉन -14, ये प्लस का 4 हो जाएगा, तो माइनस के कितने बचेंगे 10, इज इक्वल टू -1 माइनस के 2, सो x की वैल्यू हो जाएगी -18 अपॉन -2 एंड y की वैल्यू -10 अपॉन -2, कैंसिल होके x की वैल्यू 9 होगी, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5। तो मैंने आप लोगों को तीनों मेथड, अगर लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे पास 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में, तब हम इनको किसी भी मेथड से, जिससे भी मेथड से वो कहेंगे हम उससे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान सा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, समीकरणों x माइनस वाई इजिकल टू 3, x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इजिकल टू 6 से x और y का मान क्या है। यहाँ पे भी देखिए ऑब्जेक्टिव जब हम कर रहे हैं, सब्जेक्टिव को मैंने आपको तीनों मेथड बता दिए, आप उन मेथड से करेंगे। ऑब्जेक्टिव जब हम कर रहे हैं 1 मार्क्स का हमने करना है, तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देख लेनी है। तो अगर मैं x की वैल्यू 6 माइनस 9 इज नॉट इक्वल टू 3, तो मेरा पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। दूसरा, यहां पे अगर मैं पुट करता हूं x की वैल्यू 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3, ठीक है, पहली इक्वेशन बिल्कुल सही है। दूसरा 9 अपॉन 3 प्लस का y हमारा 6 हो गया, 6 अपॉन 2 दैट मीन्स 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, दोनों कंडीशंस हो रही है, हमारा आंसर क्या आएगा बी 101%, यही हमारा आंसर है। अगर अगले में अगर हम चेक करें, देखिए यहां पे मैं पहले में पुट करूं x इज इक्वल टू 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, बिल्कुल सही है, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, बट यहां पे जब आप पुट करेंगे 8 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 2, 8 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू 6, ये 6 के इक्वल नहीं आएगा। सेम 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 है, बट यहाँ पे तो 3 है, तो ये इक्वल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हमारा आंसर कौन सा बचा, बी बचा। लॉन्ग डिवीजन से करेंगे तो तीनों मेथड से कोई भी आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, समीकरणों 2x माइनस वाई इजिकल टू 3 और 4x प्लस वाई इजिकल टू 3 से x और y का मान। बट यहाँ पे x और y का मान नहीं पूछा उन्होंने, सिर्फ ये पूछा है ये एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनंत हल होंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या क्या है, 2x माइनस वाई इजिकल टू 3 और दूसरा है 4x प्लस वाई इजिकल टू 3। अगर मैं a1 अपॉन a2 मेरा क्या है 2 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 है, b1 अपॉन b2 माइनस 1 अपॉन 1 दैट इज माइनस 1, सो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ऐसा है तो हमारे पास क्या होगा, एक हल होगा, आंसर हमारा ए आ गया। अगर हमें हल निकालना है तब हम हमारी मर्जी, हम किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 होगी, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी, इनके कोफिशिएंट बराबर हैं, विलोपन विधि से इनको ऐड कर देते हैं, फर्स्ट प्लस सेकेंड, y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 4x 6x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, x की वैल्यू 1 होगी, इसमें पुट कर दो, एक में रखने पर तो x का मान एक में रखेंगे, 2 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 2 ये y इधर जाके प्लस का हो गया, 3 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू कितना हो गया -1, सो x का मान 1 हो गया और y की वैल्यू -1, इसका क्या आ गया, एक यूनिक हल हो गया, एक अद्वितीय हल हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर
22 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, समीकरणों 3x माइनस वाई इजिकल टू 3, 9x माइनस 3y इजिकल टू 9 से xy का मान क्या होगा। एक हल, कोई हल नहीं, अनंत हल। सबसे पहले 3x माइनस वाई इजिकल टू 3 है और 9x माइनस 3y इजिकल टू 9। a1 अपॉन a2 निकालें हम, 3 अपॉन 9 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 माइनस 1 अपॉन माइनस 3 कैंसिल होके, सो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये कैंसिल हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 हमारा 3 अपॉन 9 दैट इज आल्सो 1 अपॉन 3, तो इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसा है तो उनके क्या होंगे, अनेकों हल होंगे, अनंत हल हो जाएंगे। तो बहुत सारी वैल्यूज, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम हमारे पास इक्वेशंस आ जाएंगी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएंगे, इसके अनंत हल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, समीकरणों 3x प्लस 4y इजिकल टू 10 और 6x प्लस 8y इजिकल टू 12 से x और y का मान क्या है। तो यहाँ पे दो इक्वेशन हमारे पास, 3x प्लस 4y इजिकल टू 10 और दूसरी इक्वेशन है 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 12। a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 3 अपॉन 6 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एंड b1 अपॉन b2 4 अपॉन 8 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो यहाँ से भी ये हल तो कैंसिल हो गया हमारे पास, c1 अपॉन c2 और निकाल लेते हैं हम, 10 अपॉन 12 दैट मीन्स 5 अपॉन 6। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसा है तो उसका कोई हल नहीं होगा, मीन्स लाइंस हमारे पास क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। 24, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का परिमाप 72, पैरामीटर 72 मीटर है। बाग की विमाएं, इसकी साइड्स बतानी हमने। अगर हम ऑब्जेक्टिव के हिसाब से देखें, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पार्क है। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का जोड़, सम ऑफ ऑल साइड्स मींस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। यहाँ पे भी लेंथ है, यहाँ पे भी ब्रेड्थ है, डबल लेंथ है डबल ब्रेड्थ है, इन दोनों को जोड़ के डबल करना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन दोनों को जोड़ के उसका डबल करके देखिए 72 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा 36 इंटू 2 क्या बन गया 72, और एक 4 मीटर अधिक भी है, तो हमारे पास आंसर पहला ही आ गया। यहाँ पे अगर हम देखें 20 प्लस 16 ये हमारे पास कितना है, यहाँ पे 72 है बट ये आंसर नहीं है। यहाँ आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो हमारे पास कितने मीटर का है, 16 मीटर का, तो आंसर हमारा ये नहीं होगा। यहाँ पे 20 प्लस 16 डिफरेंस चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो हमने पहले ही ये देख लेना चाहिए था। यहाँ पे तो डिफरेंस 16 है, तो ये देखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 4 का है, तो पहला हो गया 4 मीटर अधिक। इन दोनों को प्लस करेंगे 36 इंटू 2 72, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट में इनमें डिफरेंस 4 का नहीं है, इसमें डिफरेंस 4 का नहीं है, तो बाकी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। ये तो था हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप से। अगर हमें इसको 3 मार्क्स में करना हो तब कैसे करें हम, लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, माना बाग की चौड़ाई को हमने x मीटर मान लिया, तो बाग की लंबाई हमारे पास क्या हो जाएगी, लंबाई x प्लस 4 मीटर। हमने इसको x मान लिया तो ये x प्लस 4 हो जाएगी। परिमाप क्या होता है, परिमाप का फार्मूला है, बाग का परिमाप 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। किसी भी रेक्टेंगुलर पार्क का रेक्टेंगल का परिमाप पैरामीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 72 मीटर। तो 2 इंटू लेंथ x ब्रेड्थ x होगी, लेंथ x प्लस 4 प्लस x इज इक्वल टू 72। ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा 36, x प्लस x 2x, ये 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, सो 2x इज इक्वल टू 32। x की वैल्यू कितनी आ गई, डिवाइड करेंगे 16, मतलब बाग की जो चौड़ाई है वो हमारे पास आ गई 16 मीटर, और लंबाई कितनी हो जाएगी
लंबाई हो जाएगी x + 4, 16 + 4 बराबर है 20 मीटर। अगर आपका ऑब्जेक्टिव 1 मार्क में आता है, डायरेक्ट आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, कंपटीशन में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपका सब्जेक्टिव 3 मार्क्स में आता है तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। समीकरणों 6x + py - 5 = 0 तथा 3x + 2y - 8 = 0 के अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय यूनिक सॉल्यूशन के लिए, एक सॉल्यूशन के लिए p का मान क्या होगा। यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या होता था, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यहां पे डायरेक्ट हम क्या करें, 6/3 इज नॉट इक्वल टू p/2, कैंसिल करेंगे, 3 2 जा, यहां पे 4 हो जाएगा, सो 4 इज नॉट इक्वल टू p। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, b हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 26, किसी रैखिक समीकरण युग्म को, लीनियर पेयर को किस विधि से हल किया जा सकता है। कौन सा मेथड, प्रतिस्थापन विधि किया जा सकता है, विलोपन विधि, इससे भी, वज्र गुणन विधि, इससे भी, और एक साथ के साथ हम ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सारी विधियों से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करें। देखिए ऑप्शन, जब हम ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं बहुत ही सिंपल है, ऑप्शंस देखते ही पता चल जाएगा। पहला ये कह रहे हैं उनका अंतर 26 है, 17 और 9 का अंतर 26 नहीं, इन दोनों का तो सम करेंगे तब 26 होगा, तो ये आंसर हमारा कैंसिल हो गया। इन दोनों का जो डिफरेंस है यहाँ पे कितना आ रहा है, 26 आ रहा है, इनका डिफरेंस अंतर, और ये संख्या इसका 3 गुना भी है, 13 × 39, तो हमारा ऑप्शन कौन सा बनेगा, बी। अंतर यहाँ पे भी हमारे पास कितना है, 26 है, लेकिन ये इसका 3 गुना नहीं है। यहाँ पे भी अंतर हमारा 26 है, लेकिन ये संख्या इसका 3 गुना नहीं है। तो यहाँ पे ये आंसर हो गया, ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप से। अगर हमें सब्जेक्टिव तरीके से करना है, फिर क्या करेंगे हम, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, माना पहली संख्या हमने जो छोटी संख्या है वो x मान ली, दूसरी संख्या उसकी 3 गुनी है, सेकेंड नंबर वो उसका 3 गुना। इनका अंतर कितना दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका जो डिफरेंस है 3x - x, बड़े में से छोटी वैल्यू घटाओगे किसके इक्वल आना चाहिए, 26 के। 2x = 26, x = डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 13। तो एक संख्या फर्स्ट नंबर जो है वो हमारा बन गया 13, और सेकेंड नंबर जो बनेगा वो कितना बन गया, 3 × 13 दैट इज 39। सो आंसर हमारा 13 और 39 हो गया। बहुत ही आसान सा था। क्वेश्चन नंबर 28, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। संपूरक कौन से होते हैं, जिनका सम कितना डिग्री हो, 180। पूरक कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री, संपूरक सप्लीमेंट्री मीन जिनका सम कितना हो, 180 डिग्री हो। और बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करें। पहली कंडीशन 180, क्या 18 और 72 180 बनता है, नहीं बनता, ये तो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पूरक कोण है। क्या इन दोनों का सम, इन दोनों का सम 198 बनता है, तो ये भी हमारे पास, ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गई। इन दोनों का सम करते हैं 180 डिग्री बनता है, इन दोनों का सम करते हैं 180 डिग्री बनता है, तो ये दोनों आपस में क्या है, संपूरक कोण है। लेकिन हमें तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ये तो इससे 20 डिग्री है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। हमारा आंसर क्या बचा है, यही। इसमें से अगर करेंगे तो 18 डिग्री हमारा ज़्यादा आ रहा है। और अगर हम बड़े तरीके से करना चाहते हैं, 3 मार्क्स के लिए अगर आ जाए, तो हम क्या कहेंगे, माना छोटा कोण हमने कितना मान लिया, x डिग्री। बड़ा कोण क्या होगा, इन्होंने बोला इससे 18 डिग्री अधिक है, तो x + 18 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + x + 18 डिग्री, ये किसके इक्वल होगा, 180, क्योंकि दोनों क्या हैं, हमारे संपूरक कोण हैं। x + x 2x, ये 18 ने जाके डिवाइड कर दीजिए, तो सॉरी माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, ये 162। सो x की वैल्यू हमारे पास डिवाइड करेंगे 81 हो गया। तो पहला हमारा जो छोटा कोण है, छोटा कोण हो गया 81 डिग्री का, और बड़ा कोण इसमें 18 जोड़ दीजिए, 18 प्लस कर दीजिए, 81 + 18
ये हो जाएगा 99 डिग्री। तो 3 मार्क्स में आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। इजी। क्वेश्चन नंबर 29, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की संख्या हमारी 10, 11, 12 से लेके 99 तक। अंकों का योग 1 + 0 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 9 9 18, इस तरह इनके अंकों का योग लेना है। सबसे पहले अंकों का योग 9 है। 7 2 9, 4 5 9, 1 8 9, 2 7 9, यहां से नहीं पता चलेगा, लेकिन ये कह रहे हैं इस संख्या का 9 गुना। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, इसको अगर हम पलटेंगे तो संख्या क्या बनेगी 27। पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, इसका 2 गुना करेंगे तो ये कितना बन गया 54। क्या 72 का 9 गुना 54 के इक्वल होगा? नहीं होगा, पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। दूसरे ऑप्शन में संख्या अंकों को पलट देंगे तो क्या बन जाएगा 54 का डबल, ये बन गया 108। क्या संख्या का 9 गुना 45 गुना 9 इसके बराबर होगा? नहीं, 45 या 135 होता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इस संख्या को पलटने से 81 बन जाएगी, इसका दुगुना कितना हो गया 2, 162। 18 का 9 गुना 18 निमा 162 होता है, तो ये ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, संख्या कितनी है 18। 27 में भी नहीं होगा। ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव तरीके से। अगर हमें सब्जेक्टिव तरीके से करना हो तब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो 2 अंकों की है उसमें एक इकाई का अंक होता है और एक दहाई का अंक होता है। तो हमने माना इकाई का अंक, यूनिट प्लेस, इकाई का अंक हमने x मान लिया और दहाई का अंक जो है वो हमारा y मान लिया। तो संख्या क्या बनेगी, 2 अंकों की कोई भी संख्या, अगर मान लीजिए मैंने 27 लिया है, ये हमेशा दहाई के अंक को 10 से गुणा कर दें, 2 गुणा में 10 20, और उसमें इकाई का अंक जोड़ दें तो हमारे पास 27 बन जाता है। तो यहाँ पे हमारी जो संख्या होगी, दहाई के अंक को 10 से गुणा कर दें, 10y और प्लस x, ये संख्या होगी। ठीक है, यहाँ पे ये कंडीशन क्या कह रहे हैं, इसके अंकों का योग 9 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने x प्लस y जो दिया हुआ है वो 9 दिया हुआ है, ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई। इसके बाद इस संख्या का 9 गुना, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कौन सी संख्या का 9 गुना, 10y प्लस x का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से। अगर मैं अंक पलट दूं तो मेरे पास इकाई का अंक ये हो जाएगा, दहाई का ये हो जाएगा, संख्या क्या बन जाएगी 10x प्लस y, अंक पलटने से ये बन जाएगी, उसके 2 गुना के बराबर है, 2 गुना। यहां से सोल्व करेंगे तो ये बन गया हमारा 90y प्लस का 9x बराबर है 20x प्लस का 2y। इनको इधर लेके जाएं या इधर ले आए, मर्जी है हमारी। यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये बचा 11x, ये इधर जाके माइनस का 88y इज इक्वल टू 0। 11 से डिवाइड कर दीजिए तो ये बन जाएगा x माइनस 8y बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर मेरी 2 हो गई। x प्लस वाई बराबर 9, इसके नीचे x माइनस 8y बराबर 0। इन दोनों को क्या करें, माइनस कर देते हैं। माइनस, ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये कैंसल, माइनस माइनस से प्लस प्लस हो गया था, तो कितना बन गया 9y इज इक्वल टू 9। y की वैल्यू हमारे पास है, कट के कितना हो गया 1। अगर y की वैल्यू हम इसमें रख दें, 1 में रखने पर x प्लस 1 बराबर 9, x की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो संख्या हमारी क्या बन गई, संख्या बन गई हमारी 18। अगर हमने सब्जेक्टिव से करना है तो ये, ऑब्जेक्टिव से डायरेक्ट हम ऑप्शन से ही चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 2 है नूरी और सोनू, और 5 साल पहले कह रहे हैं नूरी की जो आयु थी वो सोनू की आयु का 3 गुना थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी व सोनू की वर्तमान आयु क्या है, प्रेजेंट एज। अब अगर हम ऑप्शन से कर रहे हैं,
प्रेजेंट एज अगर हम 50 और 20 मानते हैं तो पहली कंडीशन 5 साल पहले ये कितने की होगी 45 और ये 15, नूरी 45, सोनू 15, तो क्या ये इसका 3 गुना है? बिल्कुल है, 15 या 45, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरा क्या कहता है 10 साल बाद, 10 साल बाद ये कितने का होगा 50 और 10 60, ये कितने का 30, क्या इसका डबल हो गया? सोनू की आयु की 2 गुनी हो गई, तो हमारा आंसर तो ए आ गया। यहां पे करोगे, यहां पे किसी में और में नहीं आएगा। अगर मैं पहली कंडीशन लगाऊं 5 साल पहले, ये 40 का और ये 10 का, तो इसका 3 गुना नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाता है। तो ऑप्शन से तो हमारा आंसर आ गया। अब अगर हमने सब्जेक्टिव में करना है तब हम क्या करेंगे, 4 मार्क्स में आ सकता है आपका ये, तो यहां पे लिखेंगे माना नूरी की आयु, नूरी की आयु हमने क्या मान ली x ईयर, x वर्ष मान ली थी, ठीक है, और सोनू की आयु ये हमारी हो गई y वर्ष। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे इन्होंने बोला 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु होगी x माइनस 5 वर्ष और सोनू की आयु ये हो जाएगा y माइनस 5 वर्ष। अब यहां पे इन्होंने बोला है नूरी की आयु सोनू की आयु का 3 गुना थी, ये जो x माइनस 5 है ये 3 गुना था y माइनस 5 का। सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास x माइनस 5 बराबर है 3y माइनस का 15, इधर ले आइए x माइनस का 3y, माइनस 5 उधर जाके प्लस का होगा, लेकिन ये माइनस 15 है तो माइनस के 10, ये इक्वेशन नंबर मेरी 1 बन गई। अब 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु क्या होगी? अगर आज x है तो 10 साल बाद x प्लस 10 हो जाएगी। सोनू की आयु क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारे पास y प्लस 10। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहे हैं उसका 2 गुना हो जाएगा, x प्लस 10 जो है वो 2 गुना हो जाएगा y प्लस 10 का। x प्लस 10 बराबर है 2y प्लस का 20। इसको सोल्व करेंगे, x माइनस 2y ये इधर जाके माइनस हो जाएगा 10, ये मेरे पास कौन सी आ गई? सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को अगर हम यहाँ पे लिखते हैं x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और x माइनस 2y बराबर है 10। इन इक्वेशंस को सोल्व करें, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। अगर माइनस करेंगे कैंसिल हो गया, माइनस का y बचा और यहाँ पे माइनस का 20, तो y माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू कितनी होगी 20। 1 में या 2 में पुट कर दीजिए, 2 में रखने पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा x माइनस 2 गुना में y का मान 20 बराबर है 10, 20 दूनी 40, 40 उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो x की वैल्यू 10 प्लस 40 कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ पे नूरी की जो उम्र आई वो हमारे पास आ गई 50 वर्ष और सोनू की जो उम्र आई वो हमारे पास कितना था, y का मान 20 वर्ष हो गया भाई। ये आपका सब्जेक्टिव तरीके से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। एक भिन्न के अंश में से 1 घटाने पर 1/3 हो जाती है तथा हर में 8 जोड़ने पर यह 1/4 हो जाती है। भिन्न हमारे पास फ्रैक्शन x अपॉन y, जिसमें ऊपर वाला हमारा न्यूमरेटर मतलब अंश और नीचे वाला हर होता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं अगर भिन्न के अंश में से ऊपर वाले में से 1 घटा दें तो 1/3 हो जाती है। ऑप्शन से करके देखते हैं, अगर मैं इसमें से 1 घटा दूं तो ये मेरे पास 2/8, ये तो 1/4 हो गया, तो हमारा आंसर नहीं बन रहा। इसमें से मैं 1 घटा दूं तो ये मेरे पास बचेगा 4/12, कट के कितना हो गया 1/3, बिल्कुल सही है। हर में 8 जोड़ दें, अकेला इसमें 8 जोड़ने पर ये 5/20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/4। तो हमारा आंसर तो हमें क्या मिल गया, बी मिल गया। अब अगर हम सब्जेक्टिव तरीके से करें तो हम क्या कहेंगे, माना अंश, भिन्न का अंश हमने मान लिया
x और भिन्न का हर हमने मान लिया y, तो भिन्न हमारे पास हो जाएगी x अपॉन y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा, अगर भिन्न के अंश में से एक घटा दें तो x माइनस 1 अपॉन वाई किसके बराबर, 1/3 के। आर पार गुणा करेंगे तो 3x माइनस 3 बराबर है y। इसको इधर लेके आए, 3x माइनस वाई बराबर 3, ये कंडीशन पहली होगी। सेकंड, अगर हर में 8 जोड़ दें, x अपॉन वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4x बराबर है y प्लस का 8, इधर 4x माइनस वाई बराबर 8, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन होगी। इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर 3 और दूसरा है 4x माइनस वाई बराबर 8। ये दोनों के कोफिशिएंट सेम है, माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, माइनस का x, यहाँ पे -5, सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। एक में रख दें, एक में रखने पर इसमें रखूंगा मैं 3 गुणा में 5 माइनस वाई बराबर 3, 3 पंजे 15, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, सो माइनस वाई बराबर -12, कैंसिल कर दीजिए, वाई बराबर कितना हो गया, 12 हो गया। तो भिन्न हमारे पास कितनी बन गई, भिन्न हमारे पास होगी x का मान 5, y का मान 12, तो 5/12 हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। एक भिन्न के अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 हो जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो यहाँ पे हम अगर हम ऑप्शन से देखें, भिन्न के अंश में 1 जोड़ दें, इसमें 1 जोड़ दें 4 और हर में से 1 घटा दें तो ये 6, क्या ये 1 के बराबर आती है, नहीं आती है, तो हमारा कैंसिल हो गया। इसमें 1 जोड़ दीजिए 4, इसमें से घटा दीजिए 4, 4 से 4 कट के 1 आ गया, तो पहली कंडीशन सही होगी। यदि हर में 1 जोड़ दें, नीचे वाले में 1 जोड़ दें तो नीचे हो गया 6, तो ये ऊपर 3, ये 1/2 हो जाती है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं, तो हमारा आंसर क्या आ गया, बी आ गया। दूसरा सब्जेक्टिव जैसे हमने पिछले उसमें किया था, आप वैसे ही कर सकते हैं। चलिए, ये था हमारे चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर के रिवीजन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।